श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अगर आपका डॉक्टर का पीछा छूट ही नहीं रहा है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, कोई ऐसी शारीरिक बीमारी या फिर मानसिक बीमारी आपको है कि डॉक्टर के पास लगातार आप काफ़ी लंबे समय से जा रहे हैं, लेकिन आपकी वो बीमारी चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक कष्ट हो, दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो कल के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल का बहुत बड़ा महासंयोग बन रहा है। कल के दिन है प्रदोष और मास शिवरात्रि का दिन, जो कि साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही ऐसा महासंयोग बनता है। आपको सिर्फ ओम जल का 3 बार आचमन वहीं खड़े रह करके कर लेना है। आपके शरीर के जितने भी शारीरिक कष्ट हो या अगर मानसिक कष्ट भी आपके जीवन में चल रहे हैं ना, तो वो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक तांबे का कलश और उसके अंदर आपको भर लेना होगा अपने घर का शुद्ध जल। इसी के साथ इस जल के अंदर आपके पास किसी भी पवित्र नदी का जल अगर हो तो आपको थोड़ा सा उस पवित्र नदी का जल मिला लेना है। जनरली हम सबके घरों में गंगा जल बहुत इजीली आपको मिल जाता है, तो ज़्यादा नहीं मिलाना है, मात्र 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की इसी कलश के अंदर आपको मिला लेनी है। और इस कलश को लेकर के चाहे सुबह चाहे शाम, इस दिन आप किसी भी समय पर जा सकते हो। भौम प्रदोष का दिन है, मंगलवार की प्रदोष, जो आपके सारे समस्त रोगों का नाश करती है, साथ ही साथ आपके मानसिक कष्टों को भी खत्म करती है। शिवलिंग के पास जैसे ही आप पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और उस कलश को पकड़ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके उस जल का थोड़ा सा भाग भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, थोड़ा सा षडानन कार्तिकेय जी के स्थान पर, थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और चौथे नंबर पर जो जल समर्पित करोगे वो करोगे नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर। ठीक है। उसके पश्चात आपको जो जल समर्पित करना है, शिवलिंग के ठीक ऊपर एक मटकी लगी हुई रहती है, और जो अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, ये जो पांचों की पांचों पुत्रियां हैं महादेव जी की, जया, विषहरा, श्यामली बाली, दोत्री एंड देव, उनका स्थान होता है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है और अंत में माता रानी के हस्तकमल के चारों तरफ जल समर्पित करके शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। इन 7 स्थानों पर जल समर्पित करके जब थोड़ा सा जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको अपने दाहिने हाथ से रोकना है। ध्यान रखना, दाहिने हाथ से रोकना है और उस खाली वाले कलश के अंदर आपको डाल लेना है। ठीक है। अपनी कामना कह करके महादेव जी से विनती करके अपने घर के तरफ चले आ जाइएगा। घर पर आने के पश्चात अपनी घर की दहलीज पर बैठ करके इस कलश से जितना जल आपने लिया है, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके उस जल को ग्रहण कर लेना। फिर थोड़ा सा जल लेना, फिर कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके आचमन कर लेना, और फिर थोड़ा सा जल लेना, फिर से उसका आचमन कर लेना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ऐसे 3 बार आपको इस जल का आचमन कर लेना है। जो प्रदोष, जो शिवरात्रि पड़े, करना स्टार्ट कीजिए। आपके जितने भी शारीरिक और मानसिक कष्ट होंगे कभी आपके आसपास भी नहीं आएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।